Hello बच्चों, let's read the question first. The question reads, read the given statements and select the correct option. पहले आपको given statements को read करना है और correct option को फिर select करना है. तो first of all हम one by one दोनों statements को read करेंगे और देखेंगे which one is correct and which one is incorrect. So statement 1 reads, annual rings are distinct in plants growing in temperate regions. And statement 2 reads, in temperate regions, the climatic conditions are uniform through the year. अब हम बच्चों वन बाय वन इन स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो यहाँ में जो की कंसेप्ट रिवाइज करना है बच्चों वो दो हैं. फर्स्ट की कंसेप्ट जो हमें रिवाइज करना है वो ये है कि आपका सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेट जो रीजन होता है, जो टेम्परेट रीजन होता है इसमें आपका यूनिफॉर्म क्लाइमेट नहीं होता थ्रू आउट द ईयर. इट चेंजेस. नो यूनिफॉर्म क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. जिसमें आपका थ्रू आउट ईयर क्लाइमेटिक कंडीशन कांस्टेंट रहता है, दैट इज ट्रॉपिकल. तो ट्रॉपिकल में क्या रहता है? यूनिफॉर्म क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. ओके, जैसे आपका टेम्परेट कंडीशंस आपके इंडिया में है. इंडिया में आप दिल्ली में बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका क्या आएगा. सबसे पहले आपका जैसे रेनी सीजन आ जाएगा. ओके, पहले आपका रेनी आ जाएगा. रेनी के बाद आपका क्या आ रहा है? स्प्रिंग आ रहा है. रेनी है, स्प्रिंग है, आपके समर्स हैं, और समर्स के बाद आपके क्या आ रहे हैं? विंटर्स आ रहे हैं. तो आपका जो वेदर है वो क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, राइट, ऑल द टाइम. बट ट्रॉपिकल में ऐसा नहीं होगा. वो ऑल द टाइम क्या रहेगा? सेम आपका वेदर रहेगा. तो अकॉर्डिंगली जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है, यहीं से क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है. जो सेकंड की कंसेप्ट अब हम यहाँ रिवाइज करेंगे बच्चों, वो आपका होगा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट प्लांट्स, क्योंकि वो डाइकॉट प्लांट्स में देखी गई है सेकेंडरी ग्रोथ. ओके, और इसी की वजह से क्या फॉर्म होती है? सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से, इस सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से फॉर्म होती हैं रिंग्स. एनुअल रिंग्स. एनुअल मतलब पूरे साल की जो आपका वेदर होता है उसके हिसाब से हम उन रिंग्स को स्टडी करते हैं. दैट्स वाई हम उन्हें एनुअल रिंग्स कहते हैं, जो एक सेकेंडरी ग्रोथ से रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें वुड में देखने को मिलता है. ओके, तो इसमें अगर एक बेसिक हम बच्चों देखें इसका, हम बेसिक बिल्कुल जो जिस्ट के अंदर बेसिक इसका सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसको हम रिवाइज करेंगे. तो ये जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक वास्कुलर बंडल है. यहाँ पे आपका क्या है? जाइलम है. यहाँ आपका क्या है? फ्लोएम है. और बीच में आपका कैम्बियम है. जब इसके अंदर क्या बिगिन होगी? सेकेंडरी ग्रोथ. जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ बिगिन होगी तो कैम्बियम का तो काम ही क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ कराना. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ. तो मैं इसको क्लियर की फॉर्म में आपको दिखाऊंगी टू मेक इट मोर क्लियर. आपके पास ये सबसे पहले क्या रह जाएंगे? प्राइमरी जाइलम के सेल्स रह जाएंगे. ओके, इसके ऊपर आपका कैम्बियम था और सबसे टॉप पे यहाँ पे क्या है? प्राइमरी फ्लोएम है. अब बीच में जो आपका कैम्बियम था बच्चों, वो कैम्बियम क्या करेगा? अब वो आपका कैम्बियम डिवाइड करेगा. वो दो सेल्स बनाएगा. ये वाला जो एक सेल होगा बच्चों, वो क्या करेगा? वो रिटेन्ड रखेगा कैम्बियम की एक्टिविटी को. और जो दूसरा सेल होगा बच्चों कैम्बियम का, वो क्या करेगा? वो डिफ्रेंशिएट करेगा. दिस इज द फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको ये मैं रिवाइज करा रही हूँ. डिफ्रेंशिएट करेगा इनटू जाइलम एंड फ्लोएम. तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा बच्चों? ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा. सबसे बेस में आपके पास क्या है? यहाँ पे प्राइमरी जाइलम. ओके, उसके ऊपर जब कैम्बियम अपनी एक्टिविटी शो करता है तो वस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट सेम रहेगी. नीचे की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर आपका क्या रहेगा? जाइलम रहेगा, और ऊपर की तरफ फ्लोएम रहेगा. तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम. आपका क्या बन गया? सेकेंडरी जाइलम. इसके ऊपर हमने क्या कहा था कि कैम्बियम की एक्टिविटी रिटेन्ड रहेगी. तो फिर आपके पास क्या आएगी? एक लेयर आएगी कैम्बियम सेल्स की. ये आ जाएगा कैम्बियम सेल्स. फिर उसके ऊपर क्या आएगा? आपका सेकेंडरी फ्लोएम. ये आपके पास हो गया सेकेंडरी
फ्लोएम। और सबसे टॉप पे आपके पास क्या रहेगा, सबसे टॉप पे आपके पास हो जाएगा प्राइमरी फ्लोएम। और इस पूरे एक स्ट्रक्चर को, दिस कंप्लीट वन स्ट्रक्चर, दिस इज रेफर टू एज अ एनुअल रिंग। दिस इज नोन एज अ रिंग। इसको हम क्या कहेंगे, एक रिंग बन जाएगी ये, ठीक है। अब ये बच्चों वेरी कर सकती है, इसके लिए हम नेक्स्ट फिगर पे देखते हैं। ये आपके एक टेम्परेट रीजन की एनुअल रिंग है और ये आपके एक ट्रॉपिकल रीजन का वुड है। तो अगर आपके इस टेम्परेट रीजन को आप देखोगे तो आप बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स बनी हुई हैं। ओके, एंड व्हाट दीज नंबर रिप्रेजेंट, दीज नंबर रिप्रेजेंट्स योर ईयर वाइज एक्टिविटी। 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, इस अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये बहुत ब्यूटीफुल रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपका डेवलप कर जाता है टेम्परेट रीजन्स के अंदर। क्यों? क्योंकि टेम्परेट रीजन्स में क्या है, आपका नॉन यूनिफॉर्म वेदर है। ओके, तो वेदर कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। ये नॉन यूनिफॉर्म वेदर जो होता है बच्चों, क्या करता है, रेट को जो होता है कैम्बियम की, रेट ऑफ कैम्बियम एक्टिविटी, इसको क्या कर देता है, वेरी करता है। ओके, किसी सीजन में आपको देखेगा ये फास्टर हो जाती है, जैसे विंटर में बहुत स्लो हो जाएगी, स्प्रिंग में कंपेरेटिवली बहुत फास्टर रहती है। ओके, तो आपको जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें फास्टर हो जाती है, विंटर्स में स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास क्या होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। बट ट्रॉपिकल रीजन में क्योंकि क्या होता है, यूनिफॉर्म है वेदर, कैसा है, यूनिफॉर्म वेदर है, तो कोई आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हुआ, पूरी वुड कैसी है, सिमेट्रिकल है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम इस रिविजन के ऊपर जाएं तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। ये वो कह रही है एनुअल रिंग्स डिस्टिंक्ट एंड प्लांट्स ग्रोइंग इन द टेम्परेट रीजन, ये हमने भी रिवाइज किया है। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन अपने चारों ऑप्शंस को गो थ्रू करेंगे और देखेंगे विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये बच्चों कैसी है, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पे जाते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये अभी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 पे जाते हैं बच्चों, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यही ऑप्शन आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ, बोथ द स्टेटमेंट्स ऑफ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये गलत है क्योंकि हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, तो ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट। सो the final answer to the given question will be option number 3. Hope you have understood this question well, bachcho. Best of luck.